कल यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे ना। डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट आर्टिकल 3.4.4 एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स टुवर्ड द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। लेकिन कल थोड़ा था छूट गया था, वो ये था कि बिकॉज दे कैन डिस्प्लेस मेटल्स ऑफ लोअर रिएक्टिविटी फ्रॉम देयर कंपाउंड, फॉर एग्जाम्पल व्हेन मैग्नीज डाइऑक्साइड, या इसने कि जब मैग्नीज डाइऑक्साइड को, ये MnO2 है, मैग्नीज डाइऑक्साइड को जब हीट किया जाता है विथ एल्यूमिनियम पाउडर, एल्यूमिनियम पाउडर के साथ, तो द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। ये रिएक्शन होता है, ये मैग्नीज डाइऑक्साइड है, एल्यूमिनियम पाउडर है, तो क्या बना, मैग्नीज प्लस एल्यूमिनियम Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड और प्लस हीट निकलती है। तो कैन यू आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर गेटिंग ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस्ड। क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं उन सब्सटेंसेस को जिनका जो ऑक्सीडाइज्ड हो जा रहे हैं और जो रिड्यूस्ड, मतलब जिनका ऑक्सीडेशन हो रहा है और जिनका रिडक्शन हो रहा है, क्या आप उसको क्या नाम है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए MnO2 से क्या बनना है, Mn बनना है, और एल्यूमिनियम से Al2O3 बनना है। और आप जानते हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो इसका क्या हो रहा है बताइए, Mn2 से जा रहा है Mn पे, ठीक है, निकल रहा है ना, ऑक्सीजन निकल रहा है तो रिडक्शन हो रहा है, ये एल्युमिनियम में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ये ऑक्सीडेशन। अब इसके बाद है कैन दीज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर हाईली एक्सोथर्मिक। ये जो रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन हो है वो बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा हीट जो है इवॉल्व होती है, निकलती है। द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड इज सो लार्ज, इसमें से इतनी मात्रा में हीट निकलती है कि मेटल्स आर प्रोड्यूस्ड इन द मॉल्टन स्टेट, कि जो मेटल प्रोड्यूस होते हैं किस स्टेट में, मॉल्टन में, ना बिल्कुल पिघल जाते हैं, लिक्विड के फॉर्म में आ जाते हैं, उसको मॉल्टन स्टेट कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों याद रखना, यहाँ पे मॉल्टन जो स्टेट है, मॉल्टन स्टेट का मतलब क्या है, हीट स्ट्रांगली, मतलब बहुत ज़्यादा हीट देने पे इतना दिया जाए कि ये पिघल ना जाए। चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, यानी सॉलिड से लिक्विड में बदल जाए, ठीक है, सॉलिड से लिक्विड में बदल जाए। तो वही कहा जा रहा है कि दीज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो बहुत ही एक हाईली एक्सोथर्मिक है, मतलब बहुत ज़्यादा इसके अंदर हीट निकलती है। द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड, इसमें जो भी हीट इवॉल्व होती निकलती है इतनी ज़्यादा निकलती है कि मेटल जो प्रोड्यूस होते हैं वो इन द मॉल्टन स्टेट, किस स्टेट में रहते हैं, वो सॉलिड से लिक्विड में बदल जाते हैं। इन फैक्ट, हकीकत में द रिएक्शन ऑफ आयरन थर्ड ऑक्साइड Fe2O3, ये एग्जाम्पल याद रखेगा, Fe2O3 विथ एल्यूमिनियम के साथ जो रिएक्शन होता है इसका इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए, रेलवे ट्रैक, जो ट्रेन की पटरियां हैं, ठीक है, उसमें जो ट्रैक है और क्रैक्ड मशीन पार्ट, मतलब जो रेलवे ट्रैक से उसको जोड़ने में इसका इस्तेमाल होता है, किसका, Fe2O3 का, रिएक्शन ऑफ आयरन थर्ड विथ एल्यूमिनियम, इसका इस्तेमाल होता है रेलवे ट्रैक को जोड़ने में, और क्रैक्ड मशीन पार्ट, या कोई टूटी हुई मशीन है उसको जोड़ने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दिस रिएक्शन इज नोन एज थर्मिट रिएक्शन, मतलब ये जो रिएक्शन कहलाता है, क्या कहलाता है, थर्मिट रिएक्शन, जो कि हाईली एक्सोथर्मिक होती है। इस रिएक्शन में बहुत ज़्यादा हीट निकलती है जिसकी वजह से वो सॉलिड से किस में बदल जाता है, लिक्विड में, जिसकी वजह से दो ऑब्जेक्ट आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये पूछ सकता है, याद रखिएगा। तो Fe2O3 सॉलिड है, एल्यूमिनियम, Fe Al2O3 प्लस हीट।
अब आइए, एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स टुवर्ड द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। जो एक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर जो मेटल्स हैं, ठीक है, उसके बारे में। द मेटल्स हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज, जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर जो मेटल रखे गए हैं वो आर वेरी रिएक्टिव, वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। दे कांट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर कंपाउंड्स बाय हीटिंग विथ कार्बन, मतलब हम इनको प्राप्त नहीं कर सकते, उनके कंपाउंड से हम प्राप्त नहीं कर सकते बाय हीटिंग विथ कार्बन, कार्बन के साथ हीट करके हम इन्हें अलग नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन कांट रिड्यूस द ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम, कार्बन जो है रिड्यूस नहीं कर सकता सोडियम के ऑक्साइड को, ठीक है, वो निकाल उसमें से नहीं करता। मैग्नीशियम, कैल्शियम, मतलब कार्बन जो है सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम के ऑक्साइड को, ठीक है, रिड्यूस नहीं कर सकता टू द रेस्पेक्टिव मेटल। दिस इज बिकॉज, वजह क्या है, दीज मेटल्स हैव मोर अफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन, ये मेटल जो है कार्बन के मुकाबले में ऑक्सीजन से बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं, बहुत ज़्यादा उसके क्लोज है, उससे जुड़े रहते हैं, उससे ज्वाइंट रहते हैं। और ये भी जान लीजिए कि ये जो मेटल्स है रिएक्टिव सीरीज में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बहुत ऊपर है, इनकी रिएक्टिविटी इसके मुकाबले में स्ट्रांग है, जिसकी वजह से इन मेटल को, ये मेटल ये ऑक्सीजन से बहुत ज़्यादा अफिनिटी, बहुत ज़्यादा मतलब जुड़े होते हैं। दीज मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाई इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, इन मेटल को हम ऑब्टेन कर सकते हैं किसके द्वारा, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मॉल्टन क्लोराइड। एग्जाम्पल के तौर पे सोडियम है, मैग्नीशियम है और कैल्शियम है, इनको तो हम ऑब्टेन कर सकते हैं बाय द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से ऑफ देयर मॉल्टन क्लोराइड। मॉल्टन का मतलब जानेंगे सॉलिड से लिक्विड में जब वो कन्वर्ट हो जाते हैं, तो जब पिघल करके क्लोराइड्स के फॉर्म में आते हैं, ठीक है, तब इनको हम सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम को प्राप्त कर सकते हैं। द मेटल्स आर डिपोजिटेड एट द कैथोड, जो मेटल्स होते हैं वो कहाँ जमा हो जाते हैं, कैथोड पे निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है, वेयर एज जो क्लोरीन है वो इज लिबरेटेड एट द एनोड, वो एनोड पे जाके जमा हो जाते हैं, जब जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड है। तो जानते हैं ना कि एनोड आपका पॉजिटिवली चार्ज और कैथोड आपका निगेटिवली चार्ज्ड। कैथोड पे देखिए सोडियम है और एनोड पे आपका क्लोराइड है। सिमिलरली एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ द एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसी तरीके से हम एल्यूमिनियम को हासिल कर सकते हैं, कैसे, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन के ज़रिए ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रिडक्शन को, ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर। अब इसके बाद बच्चों रिफाइनिंग ऑफ मेटल का मतलब मेटल को कैसे आप रिफाइन करेंगे, उसको कैसे प्योर बनाएंगे। तो यहाँ पे द मेटल्स प्रोड्यूस बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेस, जो मेटल आप प्राप्त किए हैं, ठीक है, वेरियस रिडक्शन प्रोसेस से, वो नॉट वेरी प्योर, बहुत ज़्यादा प्योर नहीं होते। दे कंटेन इम्प्योरिटीज़, उनके अंदर अशुद्धियाँ होती हैं, विच मस्ट बी रिमूव्ड टू ऑब्टेन प्योर मेटल, जिनको क्या नाम है, ज़रूरी है कि उन इम्प्योरिटीज़ को, ठीक है, दूर किया जाए ताकि आप प्योर मेटल को प्राप्त कर सकें। द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड, जो सबसे, ठीक है, अच्छा तरीका है, वह मोस्ट वाइडली, जो सबसे ज़्यादा क्या नाम है, राइज है, प्रचलित है, वो कौन सा है, रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, मतलब इसके द्वारा हम इम्प्योरिटीज़ को दूर करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक
रिफाइनिंग, उसके बारे में पढ़ेंगे कि मेनी मेटल्स सच एज कॉपर, बहुत सारे मेटल जैसे कॉपर हैं, जिंक है, टिन है, निकल है, सिल्वर है, गोल्ड है, ईटीसी आर रिफाइंड, इनको हम रिफाइन करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिकली, मतलब इलेक्ट्रोलाइटिकली मेथड से इसको हम रिफाइन करते हैं, शुद्ध करते हैं। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में द इम्प्योर मेटल, जो इम्प्योर मेटल होता है, इज मेड द एनोड, उसको क्या बनाया जाता है, एनोड बनाया जाता है। जो इम्प्योर मेटल है उसको एनोड बनाया जाता है। एंड अ थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल, और प्योर मेटल की जो थिन स्ट्रिप है उसको क्या बनाएंगे, कैथोड बनाएंगे, समझिएगा। इम्प्योर मेटल आपका एनोड, और जो थिन स्ट्रिप पट्टी है पतली सी प्योर मेटल की, उसको क्या बनाएंगे, कैथोड। उसके बाद अ सॉल्यूशन ऑफ द मेटल साल्ट इज यूज्ड, एक मेटल साल्ट का सॉल्यूशन जो है यूज किया जाएगा एज एन इलेक्ट्रोलाइट, एक इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे। द ऑपरेटर्स इज सेटअप एज शोन इन फिगर 3.12, यहाँ पे ऑपरेटर्स दिखाया जा रहा है, ठीक है। ये आपका कैथोड है और ये आपका एनोड है। ये आपका Cu2 और एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, ये टैंक है। इम्प्योरिटीज जो है एनोड, एनोड मड कहते हैं इम्प्योरिटीज, ये आपकी सारी इम्प्योरिटीज है जो इकट्ठा हो जाती है कहाँ पे, एनोड पे। कहाँ तक पहुँचे थे हम लोग। तो इन दिस प्रोसेस द इम्प्योर मेटल, जो इम्प्योर मेटल है उसको आप क्या बनाएंगे, एनोड। एंड थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल, उसको क्या बनाएंगे, कैथोड। अ सॉल्यूशन ऑफ द मेटल साल्ट, मेटल साल्ट का जो सॉल्यूशन है इसमें आप प्रयोग करेंगे किसके तौर पे, इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे। द ऑपरेटर्स इज यूज दिस ऑन पासिंग द करंट, जब करंट आप पास करेंगे थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू, तो प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड, एनोड से जो प्योर मेटल है वो डिजॉल्व इनटू द इलेक्ट्रोलाइट, वो इलेक्ट्रोलाइट में पूरी तरह से क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा। एंड इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर, और उसी के बराबर, ठीक है, प्योर मेटल, अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट से जो प्योर मेटल है वो डिपॉजिट हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा कहाँ पे, कैथोड पे। द सॉल्युबल इम्प्योरिटीज गो इनटू द सॉल्यूशन, और जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज है, सॉल्युबल का मतलब जो घुल जाए, वो आपका सॉल्यूशन के अंदर चला जाता है। जबकि इनसॉल्युबल जो प्योरिटीज है, जो अघुलनशील अशुद्धियां हैं, वो क्या नाम है, सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द एनोड, वो एनोड के बॉटम पे इकट्ठा हो जाती हैं। एंड आर नोन एज, और उसको हम किस नाम से जानते हैं, एनोड मड के नाम से जानते हैं, जो क्या नाम है, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज है, जो एनोड के बॉटम पे, एनोड के बॉटम में जमा हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनोड मड बोलते हैं। अब चलिए क्वेश्चन आंसर कर लिया जाए। पहला क्वेश्चन है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, मिनरल, ओर एंड गैंग, ठीक है। तो मिनरल किसको कहते हैं आप पढ़ चुके हैं। मिनरल्स द नेचुरल मटेरियल्स इन विच द मेटल्स और देयर कंपाउंड्स आर फाउंड इन दी अर्थ, मतलब ज़मीन के अंदर, ठीक है, जो नेचुरल मटेरियल है, जिस पोजीशन में, जिस कंडीशन में, ठीक है, पाया जाता है, उसे मेटल हो या उसके कंपाउंड, मतलब वो नेचुरल मटेरियल, जो प्राकृतिक जो मटेरियल हैं जिसके अंदर मेटल या जो है उनके कंपाउंड पृथ्वी के गर्भ में, पृथ्वी की सतह के अंदर पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, मिनरल्स कहते हैं। उसके बाद और क्या है, दोज मिनरल्स, वे मिनरल्स फ्रॉम विच, जहाँ से या जिससे द मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड, जिससे मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जा सके, मतलब अच्छा मेटल को प्राप्त किया जा सके कॉन्वीनियंटली, आसानी से, एंड प्रॉफिटेबली, और जिसका फ़ायदा हो, ऐसा ना हो कि फ़ायदा भी ना हो,
और मुश्किल हो तो क्या नाम है, एक्सट्रैक्शन में प्रॉब्लम आएगी। तो जो मिनरल आसानी से हम, ठीक है, कॉन्वीनियंटली एंड प्रॉफिटेबली, ठीक है, मेटल से प्राप्त कर सकें, मेटल को प्राप्त कर सकें, उनको हम क्या कहते हैं, ओर कहते हैं। गैंग क्या है, गैंग जानते हैं कि जब उसमें से निकालेंगे तो बहुत सारी इम्प्योरिटीज उसमें लगी रहती हैं, ठीक है। तो द अनवांटेड इम्प्योरिटीज, वे इम्प्योरिटीज जिसको हम चाहते नहीं हैं, अनवांटेड, लाइक जैसे सैंड है, बालू रेत हुआ, रॉकी मटेरियल, जो रॉकी मटेरियल्स हैं, अर्थ पार्टिकल्स है, कंकड़ पत्थर, ठीक है, लाइम स्टोन, माइका, ईटीसी, ये अगर ओर के अंदर हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। क्लियर। उसके बाद दूसरा दूसरा क्वेश्चन क्या है, पढ़िएगा। दूसरा है नेम टू मेटल्स विच आर फाउंड इन नेचर इन द फ्री स्टेट, मतलब दो मेटल्स के नाम बताइए जो नेचर में फ्री स्टेट में पाए जाते हों, ठीक है। तो गोल्ड है और प्लेटिनम है, गोल्ड एंड प्लेटिनम। इसके बाद थर्ड है व्हाट केमिकल प्रोसेस इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग ए मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड, मतलब कौन सा केमिकल प्रोसेस यूज किया जाता है एक मेटल को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने में। तो रिडक्शन प्रोसेस, जैसा कि आप जानते। दूसरे का बच्चों जो आंसर है वो गोल्ड है और प्लेटिनम है। तीसरा जो आंसर है कि रिडक्शन प्रोसेस, मतलब विद द हेल्प ऑफ रिडक्शन प्रोसेस। अब यहाँ पे एग्जांपल दे दीजिए कि ZnO जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड, जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस किया जाता है टू मेटेलिक जिंक, जिंक ऑक्साइड से जिंक बनता है कैसे, बाय हीटिंग, उसको हीट किया जाता है जिंक ऑक्साइड को, किसके साथ, कार्बन के साथ, जैसे जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, तो जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड ये गैस है। क्लियर। अब याद रखिएगा कि जिंक, ये कार्बन, जिंक का प्लेस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कार्बन से क्या है, नीचे है कि ऊपर है, कौन, जिंक, जिंक ऊपर है जिंक ऊपर है कि नीचे है। चलो बच्चों, तो ये एग्जांपल है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन थे, कार्बन ऑक्सीजन को क्या किया, हटाया, बोले रिड्यूस किया, तो जिंक मिला और कार्बन मोनो ऑक्साइड, Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम, Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम क्या मिला, Fe मिला प्लस Al2O3 प्लस बहुत ज़्यादा हीट निकली। क्लियर। ये तो एग्जाम्पल याद रखिएगा। अब इसके बाद हम आते हैं कोरोजन, कोरोजन के बारे में। कोरोजन क्या है, यू हैव लर्न द फॉलोइंग अबाउट कोरोजन इन चैप्टर 1, ठीक है, चैप्टर 1 में कोरोजन के बारे में आप पढ़ चुके हैं। इसमें क्या पढ़ते हैं कि सिल्वर जो आर्टिकल्स है, सिल्वर से बनी हुई जो चीज़ें हैं, बिकम ब्लैक, वो काली हो जाती हैं आफ्टर सम टाइम, कुछ दिनों के बाद सिल्वर से बनी हुई आर्टिकल से, जब सिल्वर से बनी हुई आर्टिकल को एक्सपोज टू एयर, जब हवा के संपर्क में लाते हैं या जब छोड़ देते हैं हवा में, तो कुछ दिन के बाद क्या हो जाती है, काली हो जाती है। दिस इज बिकॉज, उसकी वजह क्या है, इट रिएक्ट्स विथ सल्फर इन द एयर, ये क्या नाम है, हवा के अंदर सल्फर से रिएक्शन करता है, रिएक्शन करके टू फॉर्म अ कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड, तो वो एक कोट पर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, किस फॉर्म, किस कोट में, सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड की एक परत उसके ऊपर चढ़ जाती है। कॉपर रिएक्ट्स विथ मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, इसी तरीके से कॉपर जो है वो रिएक्ट करता है मॉइस्ट विथ मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन डाई CO2, मॉइस्ट जानते हैं, नमी, उससे रिएक्शन करता है एंड स्लोवली लूजेज इट्स शाइनी
ब्राउन सरफेस, और जो उसका चमकदार ब्राउन सरफेस है उसको वो क्या कर देता है, खो देता है। और जब खो देता है तो गेन्स अ ग्रीन कोट, उसके ऊपर एक ग्रीन कोट जमा हो जाती है। दिस ग्रीन सबस्टेंसेज इज बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ये जो ग्रीन सबस्टेंस है वो क्या है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, CO3। आयरन मैंने एक्सपोज टू माइट, इसी तरीके से जब लोहा या लोहे की बनी हुई चीज़ जब खुले में छोड़ देते हैं, हवा के संपर्क में उसको रखते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम, कुछ देर के लिए, तो अक्वायर्स अ कोटिंग, इसके ऊपर एक कोटिंग आ जाती है, परत चढ़ जाती है किसकी, ब्राउन फ्लैग की सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। इसके ऊपर एक ब्राउन फ्लैग की सब्सटेंस चढ़ जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं। क्लियर। अब लेट्स फाइंड आउट द कंडीशंस अंडर विच आयरन रस्ट। आइए हम पता लगाते हैं उन कंडीशन के बारे में जिसमें आयरन क्या हो जाता है, रस्ट हो जाता है, उसके ऊपर जंग लग जाता है, जिसको मूर्छा कहते हैं। टेक 3 टेस्ट ट्यूब्स एंड प्लेस क्लीन आयरन नेल्स। कह रहा है कि 3 टेस्ट ट्यूब ले लीजिए एंड प्लेस, और क्लीन आयरन नेल्स, एकदम साफ आयरन लोहे की कील को उसके अंदर रखिए। हर टेस्ट ट्यूब के अंदर क्लीन आयरन नेल्स को रखिए। लेबल दीज टेस्ट ट्यूब्स A, B एंड C, और तीनों टेस्ट ट्यूब का नाम दे दीजिए। इसका A नाम है, इसका B और इसका C। अब उसके बाद कॉर्क इट, ये कॉर्क इसके अंदर एडजस्ट कर दीजिए। पोर बॉइल्ड डिस्टिल वाटर इन टेस्ट ट्यूब B। इसके बाद जो टेस्ट ट्यूब B है उसके अंदर कौन सा वाटर, डिस्टिल वाटर पोर करिए, उंडेलिए। ऐड अबाउट 1 ml ऑफ ऑयल एंड कॉर्क इट, और डिस्टिल वाटर के साथ आपको क्या मिक्स कर देना है, ऑयल को। ठीक है, 1 ml ऑफ ऑयल, 1 ml ऑयल भी उसके अंदर मिक्स कर दीजिए। फिर उसके बाद कॉर्क लगा दीजिए। दी ऑयल विल फ्लोट ऑन वाटर, ऑयल क्या करेगा, पानी पे तैरेगा। एंड प्रिवेंट द एयर फ्रॉम डिजॉल्विंग इन द वाटर, और एयर को रोक देगा। ठीक है, वाटर के अंदर, ठीक है, डिजॉल्व होने से ये ऑयल जो है हवा को, एयर को रोकेगा। पुट सम एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड इन टेस्ट ट्यूब C। उसके बाद टेस्ट ट्यूब में जो C टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर क्या डालिए, कुछ एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2, जो एनहाइड्रस है, मतलब ये वाटर एब्जॉर्बिंग है, वाटर को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड कॉर्क इट, उसको भी कॉर्क उसके अंदर एडजस्ट कर दीजिए। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड विल एब्जॉर्ब द मॉइस्चर, ये मॉइस्चर को क्या कर लेगा, सोख लेगा। इफ एनी फ्रॉम द एयर, लीव दीज टेस्ट ट्यूब फॉर अ फ्यू डेज, और कुछ दिनों के लिए इन तीनों टेस्ट ट्यूब को छोड़ दीजिए। एंड देन ऑब्जर्व, उसके बाद ऑब्जर्व करिए तो आप पाएंगे कि आयरन जो नेल्स है टेस्ट ट्यूब A में रस्ट कर जाता है, मतलब उसके ऊपर रस्टिंग आ जाती है। लेकिन क्या नाम है, जो B और C टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर जो आयरन नेल्स रखे हुए हैं उनको क्या नाम है, रस्ट वो नहीं कर पाता। वजह क्या है कि इन टेस्ट ट्यूब A, जो टेस्ट ट्यूब A है, नेल्स आर एक्सपोज टू बोथ एयर एंड वाटर, इसमें नेल जो है सामना करता है हवा और पानी दोनों का, यानी दोनों के वो संपर्क में आ जाता है। लेकिन टेस्ट ट्यूब B जो है वो नेल्स जो है एक्सपोज टू ओनली वाटर, वो जो सिर्फ पानी के संपर्क में आता है। एंड द नेल्स इन टेस्ट ट्यूब C, और जो नेल टेस्ट ट्यूब C में है वो एक्सपोज, उसका सामना किससे होता है, ड्राई एयर से, ड्राई एयर जिसके अंदर वाटर मॉइस्चर नहीं है। तो व्हाट डज दिस टेल्स अस अबाउट द कंडीशन अंडर विच आयरन आर्टिकल रस्ट। तो ये कह रहा है कि व्हाट डज दिस, ये क्या आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि किस कंडीशन में आयरन जो आर्टिकल होती है वो रस्ट कर जाती है। तो जब ये ओपन में रहेगा वाटर या हवा में, तो ये आपकी क्या हो जाती है, रस्ट हो जाती है। इसमें आप चूँकि ऑयल मिला दिए थे और इसमें एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड था, जिसकी वजह से उसका कनेक्शन हवा और पानी से
कम हुआ, नहीं हो पाया, जिसकी वजह से वो क्या नाम है सिक्योर रहा, लेकिन ये जो है इस पे रस्टिंग आ गई। अब इसका प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, कोरोजन को हम कैसे रोकें, तो पीछे पड़े हैं कि द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड, हम इसको रोक सकते हैं पेंटिंग, पेंट करके, ऑयलिंग, उस पर ऑयल, ठीक है, अप्लाई करके, ग्रीस करके, गैल्वेनिशिंग, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग और मेकिंग एलॉयज, ठीक है, इन चीज़ों से हम उसको रस्ट से बचा सकते हैं। गैल्वेनिशन इज ए मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील, ये गैल्वेनाइजेशन जो है ये एक मेथड है जिससे हम स्टील को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, स्टील को और आयरन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किससे, रस्टिंग से। मतलब ये अगर गैल्वेनाइजेशन आप अगर कर रहे हैं तो इससे क्या नाम है स्टील और आप आयरन की बनी हुई चीज़ों को रस्ट होने से बचा सकते हैं। बाई कोटिंग, क्योंकि इस पर कोटिंग की जाती है विथ ए थिन लेयर ऑफ जिंक, जिंक की, जिंक के पतली लेयर की इसके ऊपर कोट कर दी जाती है। द गैल्वेनाइज्ड आर्टिकल इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट रस्टिंग इवन इफ द जिंक कोटिंग इज ब्रोकन, फिर इसको हम दोबारा क्या नाम है गैल्वेनाइज्ड कर सकते हैं। जिंक कोटिंग अगर ब्रोकन हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, बेकार हो जाती है, कैन यू रीज़न दिस आउट, क्या आप इसका रीज़न दे सकते हैं। अब इसके बाद एलॉइंग इज ए वेरी गुड मेथड, एलॉइंग जो है मिक्स करते हैं, मिश्रा धातु के माने में है, किसी चीज़ के अंदर कोई और चीज़ मिला दें, तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है इम्प्रूविंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए मेटल, एक मेटल की प्रॉपर्टी के अंदर इम्प्रूवमेंट लाने के लिए एलॉइंग का जो मेथड है वो बहुत अच्छा माना जाता है। वी कैन गेट द डिज़ायर्ड प्रॉपर्टीज बाय दिस मेथड, इस मेथड से हम डिज़ायर्ड प्रॉपर्टी जो हमको चाहिए वो प्राप्त कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेटल, आयरन जो है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाला मेटल है, बट इट इज़ नेवर यूज्ड इन इट्स प्योर स्टेट, लेकिन इसका इस्तेमाल प्योर स्टेट में नहीं किया जाता, जो प्योर स्टेट है। दिस इज बिकॉज, वजह क्या है कि प्योर आयरन इज़ वेरी सॉफ्ट, प्योर आयरन बहुत नरम होता है, एंड स्ट्रेचेज ईजिली, और बहुत आसानी से क्या हो जाता है, फैल जाता है, व्हेन हॉट, जब इसको गर्म किया जाता है। बट इफ इट इज मिक्सड विथ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन, लेकिन अगर इस आयरन में थोड़ी सी मात्रा कार्बन की मिला दें, अबाउट 0.05%, तकरीबन 0.05% मिला दें, तो इट बिकम्स हार्ड, वो आयरन क्या हो जाता है, बहुत हार्ड हो जाता है एंड स्ट्रॉन्ग भी हो जाता है। When iron is mixed with nickel and chromium, जब आयरन के अंदर निकिल और क्रोमियम की मिक्सिंग कर दी जाती है तो वी गेट स्टेनलेस स्टील, तो हम क्या प्राप्त कर लेते हैं, स्टेनलेस स्टील प्राप्त कर लेते हैं, विच इज़ हार्ड, जो बहुत हार्ड होता है, एंड डजंट रस्ट, और वो रस्ट नहीं होता। इस तरीके से इफ़ आयरन इज मिक्सड विथ सम अदर सबस्टेंस, अगर हम आयरन के अंदर मिक्सिंग कर दे, कोई दूसरा सबस्टेंस मिला दे, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इनफैक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ एनी मेटल कैन बी चेंज्ड, वास्तविकता तो ये है कि हम किसी भी मेटल की प्रॉपर्टीज को बदल सकते हैं इफ इट इज मिक्सड विथ सम अदर सबस्टेंस, अगर उसके अंदर किसी दूसरे सबस्टेंस की मिलावट कर दी जाए। द सबस्टेंस एडेड में बी मेटल और नॉन मेटल, वो जो सबस्टेंस जो मिलाया जाता है वो मेटल भी हो सकता है और नॉन मेटल भी हो सकता है। एन अलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, अलॉय क्या होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है, टू आर मोर मेटल, यानी दो या दो से ज़्यादा मेटल का बनी हुई चीज़ को क्या बोलते हैं, एलॉय कहते हैं, जो होमोजीनियस होता है, और ए मेटल एंड अ नॉन मेटल, या एक मेटल हो और दूसरा नॉन मेटल हो। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय फर्स्ट मेल्टिंग द प्राइमरी मेटल एंड देन डिसॉल्विंग द अदर मेटल elements in it in definite proportion, it is then cooled to room temperature। अब कह रहा है राइटर कि इट इज प्रिपेयर्ड, इसको तैयार किया जाता है, किसको एलॉय को, एलॉय को तैयार किया जाता है पहले पिला के, फर्स्ट मेल्टिंग द प्राइमरी मेटल, जो प्राइमरी मेटल है उसको पिलाया जाता है, और उसके बाद जो डिसॉल्व किया जाता है द अदर एलिमेंट, उसके अंदर दूसरा एलिमेंट
मिलाया जाता है इट इन डिफरेंट प्रोपोर्शन, एक निश्चित अनुपात में, तब इसके बाद ठंडा किया जाता है रूम टेम्परेचर पे। इस तरह से एलॉय तैयार हो जाता है। इफ वन ऑफ द मेटल इज मरकरी, अगर मेटल्स में से एक आपका मरकरी अगर हो तो देन द एलॉय इज नोन एज एन अमलगम, तब उस एलॉय को किस नाम से जाना जाता है? अमलगम के नाम से। ठीक है। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन एलॉय इज लेस देन दैट ऑफ प्योर मेटल। अब जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और जो मेल्टिंग पॉइंट है किसी एलॉय की, वो जो है प्योर मेटल के मुकाबले में कम होती है। फॉर एग्जांपल ब्रास, ब्रास जो है एक एलॉय है किसका? कॉपर का और जिंक का। ब्रॉन्जे एंड एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर नहीं है। वेयर एज कॉपर इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट, जबकि कॉपर का इस्तेमाल इलेक्ट्रिकल सर्किट को बनाने में किया जाता है। सोल्डर एंड एलॉय ऑफ लेड एंड टिन, सोल्डर जो एक एलॉय है किसका? लेड का और टिन का। हैज़ अ लो मेल्टिंग पॉइंट, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। एंड इज यूज फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स टुगेदर, और उसका प्रयोग किसमें किया जाता है? वेल्डिंग करने में, जोड़ने में इलेक्ट्रिकल वायर्स टुगेदर, यानी इलेक्ट्रिकल वायर्स को आपस में जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल होता है किसका? सोल्डर का। अब इसके बाद कल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, एक्सरसाइजेस।